यीशु ने एक कहानी सुनाई, एक किसान के बारे में जो बीज बो रहा था। यह कहानी सिर्फ खेती के बारे में नहीं थी। यह कहानी इस बारे में थी कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण करते हैं। बीज परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के संदेश को दर्शाता है। यह एक शक्तिशाली संदेश है, आशा और वादे से भरा हुआ। लेकिन जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए सही वातावरण की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमेश्वर के वचन को एक ग्रहणशील हृदय की आवश्यकता होती है। यीशु ने 4 प्रकार की मिट्टी का वर्णन किया है। हर एक संदेश के प्रति एक अलग प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। इन प्रतिक्रियाओं को समझने से हमें अपने दिलों की जांच करने में मदद मिलती है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। क्या हम इसे जड़ पकड़ने और बढ़ने दे रहे हैं, या हम इसे फिसलने दे रहे हैं? बोने वाले का दृष्टांत कार्य करने का आह्वान है। यह एक अनुस्मारक है कि परमेश्वर के वचन पर हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह चुनना हमारे हाथ में है। हम इसे खुद को बदलने दे सकते हैं या हम इसे अनसुना कर सकते हैं। चुनाव हमारा है। पहले प्रकार की मिट्टी रास्ते की है। बीज रास्ते पर गिरता है, खुला और असुरक्षित। पंछी जल्दी आते हैं और उसे खा जाते हैं। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। उनके दिल कठोर हैं, उस रास्ते की तरह जिस पर दिन ब दिन चला जाता है। वे संदेश सुन तो सकते हैं, लेकिन यह उनके दिलों में नहीं उतरता है। वे इसे पूरी तरह से अस्वीकार भी कर सकते हैं, इसे खुद को बदलने से मना कर सकते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब हम दुनिया के शोर से विचलित हों, बहुत व्यस्त हों, या अपने जीवन में इतने उलझे हों कि वास्तव में सुन ही न पाएं। यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम इस दुनिया की चिंताओं को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को दबाने न दें। दूसरे प्रकार की मिट्टी पथरीली है। बीज जल्दी अंकुरित होता है। चट्टानों के बीच थोड़ी मिट्टी मिल जाती है, लेकिन उसमें मजबूत जड़ें उगाने की गहराई नहीं है। चिलचिलाती धूप उसे सुखा देती है। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो वचन को खुशी से सुनते हैं, लेकिन उनमें जड़ नहीं होती है। वे पहली बार में उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन उनका विश्वास उथला होता है। जब परीक्षाएं और कठिनाइयां आती हैं, तो उनका विश्वास जल्दी से मिट जाता है। ये एक अनुस्मारक है कि सच्चे विश्वास के लिए गहरी जड़ों की आवश्यकता होती है, एक नींव जो यीशु मसीह की ठोस चट्टान पर बनी हो। तीसरे प्रकार की मिट्टी कंटीली जमीन है। बीज उगता है, लेकिन कांटे उसे दबा देते हैं। ये कांटे इस जीवन की चिंताओं और धन के धोखे का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमें वास्तव में जो मायने रखते हैं उससे विचलित कर सकते हैं। हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, लेकिन इस दुनिया की परवाह, पैसा, संपत्ति, हैसियत हमारे विश्वास को भीड़ सकती है, जिससे उसके फलने फूलने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यह भौतिकवाद के खतरों और अपनी प्राथमिकताओं को सीधा रखने के महत्व के बारे में एक चेतावनी है। हमें सावधान रहना चाहिए कि सांसारिक चीजों की खोज हमारे आध्यात्मिक विकास को प्रभावित न करे। भाग 5। अच्छी मिट्टी, एक तैयार दिल। अंत में अच्छी मिट्टी है। यह मिट्टी उपजाऊ और ग्रहणशील है। बीज जड़ पकड़ता है, मजबूत होता है और भरपूर फसल पैदा करता है। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो वचन को सुनते हैं, उसे समझते हैं और उसे अपने दिलों में स्वीकार करते हैं। उनका जीवन उस परिवर्तन को दर्शाता है जो तब होता है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर काम करने देते हैं। वे फल उत्पन्न करते हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मनियंत्रण। इस तरह के दिल के लिए हम सभी को बुलाया जाता है। एक ऐसा दिल जो परमेश्वर के वचन के लिए खुला हो, उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो और उसे अंदर से बाहर तक बदल दे। भाग 6 है वचन का प्रसार, हमारी साझा जिम्मेदारी। जैसे बोने वाले ने बीज बिखेरे, वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए बुलाया गया है। हमें आश्चर्य हो सकता है कि यह कहां जड़ पकड़ता है और बढ़ता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम संदेश को प्रेम और करुणा के साथ साझा करें, न कि मिट्टी का न्याय करें। हम कभी नहीं जानते कि कौन इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकता है। हमारा सामना होने वाला हर व्यक्ति, हमारी हर बातचीत एक बीज बोने का अवसर है। यह एक दयालु शब्द हो सकता है, मदद का हाथ हो सकता है, या बस अपने जीवन को इस तरह से जीना हो सकता है जो मसीह के प्रेम को दर्शाता हो। भाग 7।
एक उपजाऊ दिल की खेती करना। हम एक ऐसे हृदय की खेती कैसे कर सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के लिए उपजाऊ भूमि हो? खैर, यह सुनने की इच्छा से शुरू होता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के लिए जगह बनाने की जरूरत है। दुनिया के शोर और विकर्षणों को शांत करने और उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। हमें वचन पर चलने वाले भी होना चाहिए, न कि केवल सुनने वाले। इसका अर्थ है परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करना। पवित्र शास्त्र के साथ यह सक्रिय जुड़ाव इसे हमारे दिलों में प्रवेश करने और हमें भीतर से बदलने की अनुमति देता है। भाग 8, चिंतन का महत्व। चिंतन के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। हमें अपने दिलों की जांच करने की जरूरत है, यह देखने के लिए कि हम किस तरह की मिट्टी हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन के लिए खुले हैं? क्या हम इसे अपने जीवन में जड़ पकड़ने और बढ़ने दे रहे हैं, या हम इसे फिसलने दे रहे हैं, इस दुनिया की परवाहों से घिरे हुए हैं? ईमानदार आत्मचिंतन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यह हमें उन क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देता है जहां हमें परमेश्वर के प्रति समर्पण करने और उसे हम में काम करने देने की आवश्यकता है। भाग 9, प्रार्थना की शक्ति। उपजाऊ भूमि की खेती के लिए प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, अपने दिलों को उसके वचन के लिए खोलते हैं और उसे अपने जीवन में काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम उससे उसके वचन को समझने में मदद करने के लिए कह सकते हैं, किसी भी बाधा को दूर करने के लिए जो उसे जड़ पकड़ने से रोक रही है, और हमें अपने दैनिक जीवन में इसे जीने की ताकत देने के लिए कह सकते हैं। भाग 10, कार्यवाही हेतु आह्वान। बोने वाले का दृष्टांत एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम सभी के पास यह चुनाव करने का अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। आइए हम अच्छी मिट्टी बनने का चुनाव करें, ऐसे हृदयों की खेती करें जो उसके संदेश के प्रति उपजाऊ और ग्रहणशील हों। आइए हम उसके वचन को अपने अंदर जड़ पकड़ने दें, मजबूत होने दें और अपने जीवन में फल लाएं। फसल तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। आइए हम पुकार का जवाब दें, अच्छी मिट्टी बने और दुनिया के साथ खुशखबरी साझा करें।